हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन आपने किए, प्रैक्टिस किए, सो दैट आपको और ग्रिप बैठे आगे के सम करने में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 9th सम उसने बोला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दो अच्छे से। Two water taps together can fill a tank in 93/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखो होता क्या मालूम है, एक आपको टैंक दिया है, ठीक है, और ये टैंक में दो टैप कनेक्टेड है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। ठीक है, दो टैप कनेक्टेड है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों, उसने बोला है कि फाइनली उसने पहले कंडीशन में क्या बोला, ये दोनों टैप एक साथ अगर चालू कर दे, देखो पानी का कनेक्शन है यहां से, ये दोनों टैप को अगर एक साथ ऑन कर दें तो उनको पूरी की पूरी टंकी को भरने में 93/8 आवर्स लगता है। हम क्या बोलते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एंटायर टैंक बी वी, सो हम लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक बी वी। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसने क्या बोला, अगर ये टैप को एक एक बारी बारी करके चालू करें तो देखो होता क्या मालूम है, ये बोलता है उसको भाई तुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, अब ये उसको बोलता है तुझसे ना हो पाएगा, तो क्या हुआ, ये टैप अपनी पूरी जोर लगाता है और वो कोशिश करता है भरने की, पूरी की पूरी टैंक भर देता है। अब ऐसा उल्टा होता है, ये भी इसको बोलता है तुझसे ना हो पाएगा, तो ये अब अकेले चालू हो जाता है टैंक भरना। सो दोनों जब इंडिविजुअली अगर भरने की कोशिश कर रहे हैं टैंक को, तो उनका हालत क्या हो रहा है वो इधर बताया उसने। टैप ऑफ जो लार्जर वाला है ना, वो 10 घंटे लेस लेता है, 10 घंटे कम लेता है कंपेयर टू स्मॉलर वाला टैप टू फिल द वॉल्यूम कंप्लीटली। ठीक है, अब निकालना हमको कि भाई दोनों का इंडिविजुअल टाइमिंग क्या है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। वही बोला है कि भाई एग्जैक्टली दोनों को इंडिविजुअली टाइम कितना लगेगा अगर हर एक को अपॉर्चुनिटी देंगे ये पूरा का पूरा टंकी भरने का। ठीक है, अच्छा मुझे अभी बताओ कि हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे। हम लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x आवर्स, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी y आवर्स। ठीक है, इतना करने के बाद हमें एक और वेरिएबल v का भी यूज करना है। चलो देखते हैं, मैं लिख रहा हूं लेट द टाइम टेकन बाय larger diameter tap be x hours and time taken by smaller diameter tap be y hours। ठीक है, and let the total volume of tank be v liters। अभी देखो, अभी वो दोनों अगर इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, रेट। अभी देखो, अगर ग्रेटर टैप को चालू कर देंगे तो उसका रेट क्या है फ्लो होने का, हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्रेटर टैप। रेट ऑफ फ्लो, टैप बड़े टैप का फ्लो का रेट क्या है, v अपॉन x, बराबर ना।
जो ग्रेटर टैप है वो क्या रेट से फ्लो होता है, v अपॉन एक्स। वो तो x घंटे में इतना वॉल्यूम भरता है, तो उसका रेट क्या हुआ, पर आवर कितना हुआ, दिस इज v अपॉन एक्स लीटर्स पर आवर, जिसका रेट है फ्लो होने का। सिमिलरली एंड दैट ऑफ स्मॉलर टैप इक्वल टू v अपॉन y लीटर्स पर आवर। समझ में आया? रेट निकालना है दोनों का। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। उसने बोलेगा टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 93/8 आवर्स। अब ये हमारा रेट ऑफ फ्लो है। अभी एक और चीज है, ये पर आवर की बात हो रही है। पूरा का पूरा टंकी जब दोनों को चालू कर दोगे तो कितना आवर लगता है, 93/8 आवर। सो if both taps work together, then the per hour flow rate is equal to कितना, v अपॉन 93/8। देखो 93/8 का वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। 93/8 का मतलब क्या होता है, 9 8 से 72 प्लस 3/8 75/8। पहले निकाल के रखे तो अच्छा है। मतलब कितना हुआ, v अपॉन 75/8 मतलब 8v अपॉन 75। ये है वॉल्यूम पर आवर, मतलब लीटर्स पर आवर। मतलब क्या, अगर दोनों टैप एक साथ चालू कर दे तो वो दोनों मिलके क्या रेट से पानी भर दे, क्या रेट से वॉल्यूम भर रहे हैं, 8v अपॉन 75 लीटर पर आवर। खुद का उनका रेट इतना है इंडिविजुअली, लेकिन जब उन लोग को साथ में करोगे तो वो इस रेट से दोनों मिलके भर देते हैं। समझ में आया? अब डालना है हमें एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या बोला उसने, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर्स। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहले का रेट ये कितना रेट से काम करता है प्लस इसका रेट इक्वल टू दोनों मिला के कितना हो रहा है, 8v अपॉन 75। समझ में? अब हमें डिवाइड थ्रू आउट बाय v करना है। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय v। सो देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 8 अपॉन 75। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर एज पर सेकेंड कंडीशन उसने सेकेंड कंडीशन दी हुई। क्या सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब क्या, टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, जो टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर मतलब x जो है वो कितना है, y से 10 कम है। जो टाइम टेकन बाय लार्जर इज 10 लेस देन स्मॉलर, तो x का इन टर्म्स ऑफ y आ गया। सो देयरफॉर व्हाट इज y इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया 2। सो हम पुट करेंगे y इक्वल टू x प्लस 10 इन 1। सो देयरफॉर इसमें डालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75। ये इक्वेशन अब हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75। ये हो जाएगा 2x प्लस 10 अपॉन x इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75। कैसे किया हमने, आप समझे उसको, एलसीएम निकाला, ऐसा हुआ, यहाँ पे डाला और सॉल्व किया एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका, आप यहां से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5 होगा अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75। ये 2 4 सा 8। सो देयरफॉर अब सबको डाल देते हैं, 75 इंटू एक्स प्लस 5
इक्वल टू 4 into x into x plus 10. ठीक है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 75x प्लस 75 5s are 375. So this is equal to 4x square plus 40x. So therefore 0 equal to 4x square plus 40x minus 75x minus 375. समझ में आया? ये आपका इक्वेशन ऐसा आ गया. सो देयरफॉर 4x स्क्वायर 40 माइनस 75 कितना होगा? माइनस 25x. ठीक है, माइनस 375 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करना है हमें. सो 375 इंटू 4 का फैक्टर निकालना पड़ेगा. ये बड़ा लंबा होने वाला है. 375 इंटू 4 मतलब क्या? 375 मतलब 75 इंटू 5 इंटू 4. ठीक है, कितना आना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करने पे 25 आना चाहिए. 75 को आप ब्रेक कर सकते हो. 75 मतलब 25 इंटू 3 बाकी 5 इंटू 4. ठीक है, सो फिर इसको आप फर्दर ब्रेक करो. 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, पूरा ब्रेक कर दिया आपने. अब देखते हो कोई जोड़ी मिलती है क्या. लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक था. -35 एक्चुअली कितना है? -35, इसीलिए अपना आ नहीं रहा था. सो हमें 35 चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे. तो हमें हमारा आएगा 5 3 15 15 4 60. तो 60 और 25 ये दोनों आप सॉल्व करोगे ना, माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा ये. ठीक है, सो देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 35 ना. सो दिस इज माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 4x कॉमन लिया, x माइनस 15 प्लस 25 x माइनस 15 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x माइनस 15 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 25